वेलकम टू मेरे घर का खाना, जहां आज बन रहा है पाव भाजी। मुंह में पानी आ गया ना? एंड साथ ही क्या क्या मेमोरीज आई। आई नो पाव भाजी सुनते ही किसी को अपने कॉलेज कैंटीन याद आ जाता है, किसी को याद आ जाता है ऑफिस के नीचे खड़े पाव भाजी वाले भैया। पर पता है मुझे क्या याद आता है? मेरी फेवरेट गुजराती आंटी हर्षा बहन के हाथ की बनी हुई पाव भाजी। एंड आई प्रॉमिस यू, एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई करके देखिए, उसके बाद आप कहीं और की पाव भाजी नहीं खाएंगे, दावा है मेरा। तो चलिए लेट्स बिगिन। हर्षा बहन की पाव भाजी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है दिस डिलिशियस गार्लिक एंड मिर्ची की चटनी, जो आप अलग से भी खा सकते हैं, लेकिन उस चटनी का बेस जब हमारे पाव भाजी में बनता है ना, टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। सो लेट्स स्टार्ट विद मेकिंग दिस चटनी। और चटनी में जो लाल मिर्च यूज हो रहा है ना, वो आप कश्मीरी मिर्च यूज करेंगे, 2-3 घंटे सोक करेंगे और उसका जो बीज है उसे पहले से निकाल देंगे बिफोर यू एड इट टू द मिक्सर ग्राइंडर। तो चलिए पहले ये लाल मिर्च हम डाल देते हैं अंदर। अब इसमें जाएगा गार्लिक, इसे छिल लिया है मैंने। एंड जो प्रपोर्शन है ना, से अगर आपने कुछ 10 लाल मिर्ची लिए हैं, कश्मीरी लाल मिर्च, तो कम से कम 50 ग्राम तक गार्लिक जाना चाहिए। सो लेट्स ऐड दैट नाउ। ओके, अब इसमें पड़ेगा नमक। यस, ढेर सारा नमक। आप इमेजिन कीजिए कि आप इसे चटनी की तरह खाएंगे, राइट? तो उसी को ध्यान में रख के इसमें आप नमक डालेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे ढेर सारा लाल मिर्च। दिस शुड बी इनफ। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, पहले बिना पानी के ही, और फिर बाद में थोड़ा सा पानी डाल के इसे और स्मूथ कर लेंगे। ओके, अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। सी नाइस, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कोर्स चटनी बन चुका है। अगर आपको वड़ा पाव वगैरह में डाल के खाना है तो दिस स्टेज इज जस्ट परफेक्ट फॉर दैट। नाउ आई नीड इट फॉर माय पाव भाजी, सो नाइस। अब देखिए कितनी स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। एंड मैजिक, यम। लाइक आई सेड, ये चटनी आप एज इट इज खा सकते हैं। जार में डालिए, फ्रिज में रखिए एंड तब निकालिए जब कुछ चटपटा खाने का मन है। लेकिन फिलहाल, लाइक आई मेंशन्ड, दिस इज गोइंग टू बी द बेस ऑफ माय पाव भाजी। तो पाव भाजी का कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले लेंगे एक कुकर, उसे गरम करेंगे एंड देन वी गोना ऐड सम ऑयल। तेल जैसे ही गरम हो जाए, इसमें हम डालेंगे जीरा। नाइस जनरस हेल्पिंग ऑफ जीरा। देन गोज सम हींग। नाइस खुशबू। और अब इसमें हम पकाएंगे हमारे सारे वेजिटेबल्स। That's the other different thing that happens in this recipe. तो ये सारी सब्जियां, गोभी, मटर, आलू इस कुकर में जाएंगे, इसमें पकेंगे। पर जो हमने शुरू में वो जीरा और हींग का तड़का दिया ना, उससे इन सब्जियों के टेस्ट में बहुत फर्क आ जाता है। तो चलिए अब पहले गोभी डाल देते हैं। Okay, now we're going to season this. थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, again some lal mirch,
लाल मिर्च का एक खेल है भाइयों बहनों। थोड़ा सा धनिया पाउडर, अच्छे से इसे मिक्स किया। अब इस पाव भाजी को बनाने का जो टेक्निक है वो यही है कि हर स्टेज में मसाले पड़ रहे हैं। जब आप सब्जियों को उबालेंगे, पकाएंगे, उस स्टेज में भी मसाले पड़ेंगे। फिर जो उसका हम मेन मसाला बनाएंगे जिसके अंदर वो लाल चटनी पड़ेगी, उसमें भी मसाले पड़ेंगे। तो जब आप हर स्टेज में सीजनिंग करते हैं, मसाले करते हैं ना, तो जो फाइनल टेस्ट आता है, दैट्स, हाउ डू आई पुट इट, कंप्लीट। अब चलिए इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, जब तक ये सारी सब्जियां सबमर्ज ना हो जाएं। एक्चुअली सबमर्ज तो नहीं होंगी, जस्ट टिल दे आर ऑलमोस्ट हाफ डिप्ड। अब बंद करेंगे कुकर को, सेट, और फिर इसे हम छोड़ देंगे 4 से 5 विसल्स में। सब्जियां अच्छे से गल जानी चाहिए। सो लेट्स वेट फॉर दैट। चलिए, सीटियों का काम तमाम। अब हम प्रेशर रिलीज होने का वेट करेंगे, तब तक मसाला बना लेंगे। तो गरम कढ़ाई में हम डालेंगे थोड़ा तेल, एंड देन क्या पड़ेगा, टेक अ गेस। पाव भाजी की भाजी बन रही है भाई, बटर के बिना कैसे काम चलेगा। तो लेट्स ऐड अ नाइस 2 dollops of butter. अब इस बटर में पकेगा हमारा अमेजिंग गार्लिक एंड मिर्ची चटनी जो हमने बनाई थी वो। सो लेट्स डू दैट। अब बहुत देर इसे नहीं पकाना है। जैसे ही आपको ऑयल सेपरेशन दिखना शुरू हो जाए, वी विल ऐड द अनियंस। फाइनली चॉप्ड अनियंस होने चाहिए। हर्षा बहन कहती हैं कि मतलब जस्ट मिंसिंग से थोड़ा ज्यादा बड़ा, उतना ही डिफरेंस होना चाहिए। यू कांट मेक अ पेस्ट ऑफ इट एंड यू कांट कट इट टू थिक ऑल्सो। कम चेक दिस आउट, ऐसे होना चाहिए। वाओ, ये जो कलर है ना, दिस इज द मैजिक ऑफ माई रेड चटनी। चलिए अब प्याज को पकने देते हैं। तब तक, जब तक ये सॉफ्ट और थोड़ा मशी ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, हम आपको एक चीज दिखाएंगे। ये टमाटर आपको जो यूज करने हैं, इस तरह से ब्लांच करके यूज करने हैं। 2 तरफ से उसे आप स्लिट कर दीजिए, बॉईल कर लीजिए, और फिर पील करने के बाद लाइक सो इसका हम प्योरे बनाएंगे। तो प्योरे मैंने पहले से बना के रखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट था कि आपको दिखाऊं कि प्योरे आप छिलके के साथ वाले टमाटर और कच्चे टमाटर के साथ ना बनाएं। अब मैं हाथ धो के आती हूँ एंड देन वील मूव ऑन विद द भाजी। देखिए प्याज किस तरह से अब मशी मशी हो गए हैं। कैन यू सी दिस, लुकिंग नाइस एंड कुक्ड। अब इसमें हम डाल देते हैं हमारे बारीक कटे हुए कैप्सिकम। ओके, अब ये हरे कैप्सिकम को भी हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक पकने देना है। तब तक देखें क्या सिचुएशन है हमारे वेजिटेबल्स की। तो प्रेशर अच्छे से रिलीज हो गया है। लेट्स ओपन दिस। नाइस। अब हम लेंगे एक मैशर और उससे ये सारे वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से, पूरी तरह से मैश कर देंगे। इट लिटरली शुड बिकम लाइक अ नाइस थिक ग्रेवी। सो कम लेट्स डू दैट। नाइस। ओके, सब्जियां मैश हो गई हैं। यहाँ पे कैप्सिकम भी पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा टोमेटो प्यूरे।
आहा हा हा, कलर देखिए ऑलरेडी पाव भाजी लग रहा है। इमेजिन अब जब ये सब्जियां जाएंगी, मसाले जाएंगे, नींबू जाएगा, बटर जाएगा, हेवन। चलिए अब डाल देते हैं इन सब्जियों को हमारे मसाले में। ला ला, गेटिंग देयर, गेटिंग देयर। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट मसाले पड़ेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला, अब इसमें हम डालेंगे काला नमक फॉर दैट एडिशनल चटपटा फ्लेवर। एंड अब जाएगा इसमें पानी। नाइस। अब इसे हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये सारे मसाले अच्छे से रिच जाएं, ऑल द फ्लेवर्स गेट इन्फ्यूज, एंड जो कलर है ना ये भी डीपन होगा आफ्टर यू कवर इट एंड लेट इट कुक फॉर अबाउट 5 to 8 minutes. So let's wait. और जब तक ये हो रहा है चलिए ना सब्सक्राइब टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। थैंक यू। फाइनली इसमें जाएगा नींबू का रस टू जस्ट ओपन अप ऑल द फ्लेवर्स। मुझे डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बटर खुद ब खुद गिर गया। And one final stir for that nice glaze that you see on top of the pav bhaji ka bhaji. And time to plate. चलिए जी, अब हर्षा बहन के पाव भाजी को चखने का वक्त आ गया है और आपका वक्त आ गया है वीडियो को लाइक और शेयर करने का, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करने का टू अमृता रायचंद शेफ एंड बियॉन्ड। वॉच मी ईट व्हाइल आई डिग इन।